अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन क्या है, कि कम्युनिकेशन की मंजिल क्या होती है। इधर एक्सटर्नल होती है, इंटरनल होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, या किस टाइप में होती है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और उसका मेन मोटिव क्या होता है कम्युनिकेशन का, उसको आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। The destination communication is either internal or external. The ratio between internal and external communication varies from organization to organization. As the size of organization increase, the amount of internal communication tend to increase at a faster rate than the amount of external communication. मतलब जो हमारे कम्युनिकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू या हमारी मंजिल होती है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, एक अदारे में भी हो सकती है, अदारे के बाहर भी हो सकती है। तो ये हमारी कम्युनिकेशन या हमारी डेली रूटीन मैटर लाइफ पे डिपेंड करता है कि किस किस्म की कम्युनिकेशन होती है। इंटरनल क्या है, जिसमें हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। इंटरनल ईच ऑफ द कम्युनिकेशन मीडियम डिस्कस अर्ली इन द डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड द लेटर कम्युनिकेशन आल्सो क्लासिफाइज एज इंटरनल मीडियम। मतलब जिसमें डाउनवर्ड भी होती है, ऊपर से नीचे तक, अपवर्ड ऊपर से नीचे तक, लेटरल कम्युनिकेशन भी होती है। इसको डिफरेंट टाइप्स में कन्वे किया जाता है। इंटर ऑफिस मेमोज, रिपोर्ट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनल मीडियम विद द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब जब अदारे अपने अंदर, मतलब जब एक अदारा है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मीटिंग कंडक्ट करते हैं या रिपोर्ट्स के थ्रू अपनी बातें अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाते हैं, तो उसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है? Because most modern organizations have close tie with various public. In fact, they often depend upon this public for economic survival. External communication plays a significant role in their operations. Examples of public that organizations communicate with the consumer, stockholders, governmental agencies, foreign suppliers, wholesalers and retailers. मतलब एक्सटर्नल में क्या है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में हम अपने कस्टमर से बात करते हैं, अपने स्टेक होल्डर से, फॉरेनर सप्लायर से, होलसेलर से, रिटेलर से जब हम बात करते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। टाइप ऑफ मीडिया यूज टू कम्युनिकेट एक्सटर्नली आर लेटर, रिपोर्ट्स, स्टेक होल्डर्स रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स, स्टॉक होल्डर्स मीटिंग, टेलीफोन कन्वर्सेशन एंड कॉन्फ्रेंसेस। मतलब इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्सेशन होती है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बातचीत होती है। जिस तरह लेटर्स भी आप लिखते हैं अपने कस्टमर्स को, रिपोर्ट्स भी देते हैं, प्रपोजल्स भी देते हैं, टेलीफोन भी करते हैं, तो ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशंस, बेनिफिट्स क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं कम्युनिकेशन के। स्पेसिफिक कम्युनिकेशन दैट अ पर्सन may require in any organization will vary from job to job. The possession of certain degree of communication skill will, however, pay rich dividends throughout one's career. Not only will it lead to more satisfying employment experience, but also increase the chance of promotion throughout one's working life. जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ये ना सिर्फ हमें जॉब दिलाने में अहम रोल अदा करती है, बल्कि उसमें प्रमोशन और मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप में मोटिवेशन, स्टिमुलस पावर या कन्विंसिंग पावर अच्छी है, डेफिनेटली इट विल बी प्लस पॉइंट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी इन योर साइड। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड स्किल दैट विल ग्रेटली बेनिफिट द एम्प्लॉयज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तमाम
पॉइंट्स हैं जो शो करते हैं कि किस हद तक कम्युनिकेशन फ़ायदे देती है एक अदारे में। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है? मतलब जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जितने भी गोल्स होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको रिजॉल्व करती है। मतलब कन्फ्लिक्ट जिसमें कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकती हैं, जिसमें आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर हो सकता है, आपका इंटरेक्शन हो सकता है, आपकी कन्वर्सेशन हो सकती है, आपका वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है। मतलब जितने भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी आपको समझ नहीं आ रही, उनको रिजॉल्व करने में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है। मोटिवेशन, आप मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, मतलब अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू एक्शन, जिसमें लोगों को चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। अगर लोग एग्री नहीं हैं तो कोई ऐसा पॉइंट जो आप उनको बता दें या उनके माइंड में डाल दें, तो हो सकता है कि आपकी मोटिवेशन पावर से वो उस काम में लग जाएं या उस काम को करने लग जाएं। तो इस लिहाज से भी कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब जब कोई मसला आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो डेफिनेटली आप बातचीत करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचा के, अगर आपकी प्रॉब्लम है, आप सीनियर को बता के इन तमाम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी कम्युनिकेशन बहुत अहम रोल अदा करती है। पब्लिक रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इससे आपके पब्लिक रिलेशन बहुत ज़्यादा बिल्डअप होते हैं। मतलब आप मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों से बात करते हैं, डिफरेंट मार्केट से बात करते हैं, डिफरेंट एजेंसीज से बात करते हैं। इस तरह आपके जो पब्लिक रिलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, आपका जो रिलेशन है लोगों के साथ डेवलप होता है और इस तरह आपको लोगों के बारे में अवेयरनेस होती है। बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्रिएटिव पॉजिटिव इमेज होता है, रिड्यूसिंग कॉस्ट होती है, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मॉरल होता है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कम्युनिकेशन का। पॉजिटिव इमेज, इससे आपका पॉजिटिव इमेज बढ़ता है। मतलब आप अगर किसी अदारे में काम कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बेटर है तो बहुत सारे मसाइल को हल किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा जा सकता है। मतलब इससे आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है और आपका इमेज पॉजिटिव हो सकता है लीडर्स के सामने, लिसनर के सामने। मतलब अगर आप कोई ऐसी बात करना चाह रहे हैं जो आपके कस्टमर या दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे, तो आप अपने स्टाइल से, अपनी पावर से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, कम्युनिकेशन से आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, रिडक्ट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आप डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने इदारे की साख को बढ़ा सकते हैं। एसेंशियल फॉर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है अदारे में। मिसकंसेप्शन अबाउट कम्युनिकेशन, मिसकंसेप्शन क्या होती है? वी नीड मोर कम्युनिकेशन। मतलब मिसकंसेप्शन तब होती है जब आपकी कम्युनिकेशन पावर वीक होती है, मतलब आपका स्टाइल ठीक नहीं होता, आप जब बात कर रहे हो तो ये शो ना हो आप लड़ रहे हैं, तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अगर इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन पावर बेटर होगी। कम्युनिकेशन सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन के थ्रू जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जा सकती हैं, जिसके थ्रू आप अपना एक्सपीरियंस शो करवाते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इंटरनली एक्सटर्नली जिस टाइप की प्रॉब्लम भी हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कम्युनिकेशन या बातचीत ही एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, दुनिया में जितने भी मसाइल होते हैं, उनको हम कवर कर सकते हैं। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे नहीं, किसी से शेयर नहीं करेंगे, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, अपने
सुपरवाइज़र को तमाम चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं देंगे, अगर कुछ गलत है तो बताएंगे नहीं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो इसके थ्रू आप खुद को बेटर बना सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं तो आपको उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली इट विल बी प्लस पॉइंट इन योर पर्सनैलिटी। तो मतलब कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन में हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि असल कम्युनिकेशन का मकसद क्या है और उसकी मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। इंटरनली हो सकती है, एक्सटर्नली हो सकती है, और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, जितने भी मसाइल होते हैं उनको हल कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन।